हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम यू ऑल इन दिस वर्कशीट नंबर 30 ऑफ 8th August 2020. As you can see that this worksheet belongs to class 6 to 8. Here you will be writing your name and यहाँ लिखेंगे आप अपने क्लास टीचर का नाम. So चलिए स्टार्ट करते हैं. We have a rule in our house that all the family members have to do dinner together at 8:30 p.m. हमारे घर का एक नियम है कि हम सारे के सारे जो डिनर है वो हम साथ में करते हैं. कितने बजे? रात को 8:30 बजे. वी ईट टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट हाउ वी स्पेंड होल डे. हम खाना हाथ में खाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या किया, हमने पूरा दिन कैसे व्यतीत किया. आई राइट डाउन इन माई डायरी द स्पेशल मोमेंट ऑफ द डे विच हैज़ इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट. और मैं अपनी डायरी में दिन की उन स्पेशल मोमेंट्स के बारे में लिखता हूँ या लिखती हूँ जिससे कि मुझे बहुत खुशी हुई है, जो या मुझे सबसे अच्छे लगे हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर दे रखी है यहाँ पे. इस पिक्चर में घर में 5 मेंबर हैं और ये सारे के सारे खाना खा रहे हैं. अब देखिए क्या क्या खा रहे हैं. ये चावल भी हैं, दाल भी है, ढोकला भी है, रोटी भी है. सो ये सब मस्त होके खाना खा रहे हैं. जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि हम लोग का घर में एक नियम है, एक रूल है दैट वी ऑल ईट टुगेदर एट अराउंड 8:30 p.m. हम रात का जो डिनर है वो साथ में करते हैं. सो हेयर वी कैन सी दैट दीज पीपल आर ऑल्सो ईटिंग. दे आर द फैमिली मेम्बर्स एंड दे आर ईटिंग टुगेदर. वो साथ में खाना खा रहे हैं. देर आर सम क्वेश्चंस बच्चों. लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन माई फैमिली. सो बेटा आई हैव 5 मेम्बर्स. यहाँ भी 5 हैं और इसी की तरह मेरे घर में भी 5 मेंबर हैं. सो आई हैव रिटन दैट देयर आर 5 मेम्बर्स इन आवर फैमिली. अब अगर आपके घर में 4 हैं तो आप 4 लिखिए. इफ़ यू हैव 3 मेम्बर्स तो 3 लिखिए. इफ़ यू हैव मोर देन 5 मेम्बर्स इन योर फैमिली सो यू विल बी राइटिंग मोर देन 5. ठीक है, तो जितने भी मेंबर आपके घर में हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर देना इसको. सेकेंड क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ डू यू थिंक दैट वी नीड हाउस रूल्स इन आवर फैमिली? वाई? थिंक एन आंसर. पूछा है बताइए ज़रा कि जो घर में नियम हैं वो होने चाहिए, क्यों होने चाहिए. सोचिए और आंसर लिखिए. तो बच्चों मेरे हिसाब से भी घर में नियम होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए. सो मैंने लिखा है यस एवरीवन शुड हैव हाउस रूल्स इन द फैमिली बिकॉज इट हेल्प्स अस टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो. मैंने लिखा है कि हाँ, हमारे हर किसी के घर के कुछ नियम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और एवरीवन शुड फॉलो देम ऑल्सो. ठीक है, बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट है. ऐसा किस लिए? अगर हम घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो हम अपनी असल ज़िंदगी के जो और सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हम वहाँ पे भी क्या रहेंगे, वहाँ पे भी हम ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे. ठीक है. सो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज रेगुलर कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट आवर रिलेशनशिप. पूछा है अगर हम रेगुलरली अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो इस तरीके से हमारी रिलेशनशिप पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है. तो मेरे हिसाब से अगर हम घर में अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करते हैं, उनसे चीज़ें डिस्कस करते हैं तो वो अच्छी चीज़ है. हमारी जो बॉन्ड है, जो हमारी रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है. कभी हमें स्कूल में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है और अगर हम खुद में ही सोचते रहें उसके बारे में तो नहीं, इतना नहीं है ना. अगर हम पेरेंट्स से अगर उसके बारे में पूछते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिलता है उनका. समटाइम्स हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है. कभी हमारा मन ख़राब होता है तो हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, हमें अच्छा फील करवाते हैं. तो मैंने इसमें आंसर लिखा है रेगुलर कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स मेक आवर रिलेशनशिप विद देम बेटर. तो अगर हम बात करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स से, उनसे बात करने से, उनसे कम्युनिकेट करने से हमारी जो रिलेशनशिप होती है उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग होती है और बेटर होती है. दे नो वट वी आर फीलिंग एंड दे ऑल्सो हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. वो क्या करते हैं, उन्हें पता है. हम कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स से पेरेंट्स सब जानते हैं. तो हमारे पेरेंट्स को, हमारे भाई बहन को हमारी फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होता है और वो हमारी मदद भी कर सकते हैं और तरीके से भी मदद कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपको स्कूल से काम मिला है, आपसे वो काम नहीं हो रहा और अगर आप घर में किसी को बताएंगे नहीं तो कोई आपकी हेल्प कैसे करेगा. बट अगर आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को बताएंगे तो हो सकता है वो आपकी मदद करें उसमें, तो इससे हमें भी हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे पूछा है जस्ट लाइक आई डिड ट्राई राइटिंग योर डे स्केड्यूल, व्हाट हैपेंड एंड हाउ यू फेल्ट इन अ डायरी फॉर वन डे.
तो अभी आपको बोला है जैसे ऊपर लिखा था स्केड्यूल के बारे में, वैसे ही आपको अपने दिन का स्केड्यूल लिखना है कि आपने पूरे दिन में क्या किया, कैसे किया। चलिए देखिए कैसे किया है मैंने। डायरी एंट्री आप पहले भी कर चुके हैं, तो आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं। डियर डायरी, जैसे अभी आपको पता है कि हम डायरी में डियर डायरी से स्टार्ट करते हैं। Schools have been closed, our entire family is spending quality time together। जैसे हमें पता है कि स्कूल बंद हो गए हैं तो हमारी फैमिली आजकल बहुत टाइम साथ में बिताती है। We wake up early in the morning and do some yoga and exercise, then we take a bath and do our breakfast। बोला है, यहाँ पे फुल स्टॉप मैंने मिस कर दिया, फुल स्टॉप लगाइएगा। हम सब सुबह टाइम पे उठते हैं, फिर हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर नहाते हैं और फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। माई फादर्स ऑफिस हैज स्टार्टेड सो ही गेट्स रेडी एंड गोज़ टू ऑफिस। मेरे पापा का ऑफिस स्टार्ट हो गया है तो वो रेडी होते हैं और ऑफिस जाते हैं। ही ऑलवेज़ वेयर मास्क एंड फेस शील्ड। वो जब भी बाहर जाते हैं तो वो मास्क पहनते हैं और फेस शील्ड पहनते हैं। देन वी रिसीव वर्कशीट फ्रॉम आर टीचर ऑन व्हाट्सएप, और तब तक हमें वर्कशीट मिल जाती है स्कूल से करने के लिए। मी एंड माई ब्रदर सॉल्व द वर्कशीट एंड माई मदर हेल्प अस इन सॉल्विंग द वर्कशीट। अब क्या होता है, मैं और मेरा भाई मिलके वर्कशीट करते हैं और हमारी मम्मी भी हमारी मदद करती है समटाइम्स वर्कशीट करने में। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें यूट्यूब से भी हेल्प मिलती है। वी ऑल्सो वॉच TV फॉर 2 hours इन आफ्टरनून, और दिन में हम 2 घंटे TV देखते हैं। देन इन द आफ्टरनून वी स्लीप फॉर एन आवर एंड वेक अप इन द इवनिंग। हम दिन में 2 घंटे के लिए सो जाते हैं, 1 घंटे के लिए सो जाते हैं और फिर हम शाम में उठते हैं। आई प्ले इन द इवनिंग विद माई ब्रदर ऑन आर टेरेस। मैं छत पे अपने भाई के साथ खेलती हूँ। माई मदर ऑलवेज टेल अस टू प्ले गेम्स विच इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज, सो वी प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स ऑन आर टेरेस। अब बोला है क्योंकि हमारी मम्मी कहती है, और मम्मी क्या, हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ तो करनी चाहिए ना, इसीलिए हम छत में अलग अलग गेम्स खेलते हैं। आफ्टर दैट वी कम डाउन एंड टेक अ बाथ, एंड उसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो हम नहाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है बाहर कोरोना चल रहा है, हम छत में भी जाते हैं, स्वेट भी तो हो जाता है, हम पसीना हो जाते हैं, तो नहाना इज़ अ गुड थिंग। बाय दिस टाइम इट इज़ द टाइम फॉर आवर फादर्स कम बैक होम एज ही कम्स इन से कम। अब उसके बाद बोला तब तक टाइम हो जाता है हमारे पापा का भी घर आने का, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करते हैं एंड ऑल द क्लोथ्स आर पुट इन सोप वाटर, एंड फिर वो क्या करते हैं, उनके सारे के सारे जो कपड़े हैं उनको सोप वाटर में पुट करते हैं, रखते हैं। ऑल हैव डिनर टुगेदर एज अ फैमिली। फिर हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे क्या करते हैं, डिनर करते हैं साथ में फैमिली की तरह, जैसे ऊपर पिक्चर में दिखाया था वैसे ही हम भी करते हैं। देन वी सिट एंड टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स। समटाइम्स माई मदर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट माई फादर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट हिज चाइल्डहुड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, और समटाइम्स जो हमारे पापा हैं वो हमें उनके चाइल्डहुड यानी कि उनके बचपन की किस्से सुनाते हैं, बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं। और मैंने लास्ट में लिखा है गुड नाइट डायरी, एंड लास्ट में गुड नाइट लिख के मैंने डायरी ख़त्म कर दी है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने वी करके बताया है, आप इसको आई करके लिखेंगे। फ़ायदा क्या होगा आई करके, क्योंकि आपको लिखनी है ना, इसको मॉडिफाई करके अगर आप कुछ और चेंजेस करते हैं सो यू कैन राइट दैट, वो भी लिख सकते हैं आप। सो चलिए बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। हम कल नहीं, हम मिलते हैं परसों यानी कि मंडे को। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे